अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से तहलका खेज़ इंकिशाफात किए गए। रिजीम चेंज के बाद इमरान खान ने खुलकर बात की कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, वो कौन था, किसने धोखा दिया, कैसे दिया, और ये आपको बताएंगे कि उनकी जानिब से क्या कहा गया, कैसे कहा गया। आप सुनिए। कोई लंबे मुज़ाकरात नहीं, सिंपल ये है कि हम जा रहे हैं 66% पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि सारा मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ जाए? क्योंकि जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और ख़ास तौर पर पंजाब में, तो मुल्क तो सारी ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो तो सारे इलेक्शन पे लग जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम आउटसाइड हम किधर तक देखना चाहते हैं? मार्च। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो हमने फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व करके पंजाब और केपी में लगे। बेहतर तो वो, हालांकि रमजान में भी इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन हम मार्च से आगे नहीं जाने लगे कि अगर इन्होंने इस पे दाम माने तो हमने इस महीने इलेक्शन करवा देने हैं अपने। आपने असम्बलियां तहलील कर देनी, हमने कर देनी। फैसला करने में कितनी देर लगनी है, या ये हाँ करेंगे या ना करेंगे, हम उसके लिए अकॉर्डिंगली हमारा तो फैसला हो गया। परवेज़ इलाही बिल्कुल हमारे साथ खड़े और हमारी उनसे बड़ी तवील डिस्कशन हो चुकी है। ये क्लियर है कि उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है, जिस दिन मैं चाहूँ असेंबली डिसॉल्व हो जाए। परवेज़ इलाही ने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है, जिस दिन मैं चाहूँ असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि ये हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। मैं अपना प्लान बना चुका हूँ, मार्च से पहले इलेक्शन होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम बजट पर जाएं और इलेक्शन ना हो। कप्तान ने गुज़श्ता रोज मेंबरान सिंध असेंबली से मुलाकात की है, जिसकी अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। कप्तान जल्द सिंध फतह करने का मिशन संभालेंगे। जनवरी के पहले 15 दिन शाह महमूद और मरकजी क़यादत सिंध के दौरे करेगी। ब्यूरो चीफ ख़ाबर अब्बास हमारे साथ है। ख़ाबर, इस प्लान के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेंबरान सिंध असेंबली से मुलाकात हुई है, जिसकी अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। हमारे ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 15 जनवरी के बाद जो 30 जनवरी तक का टाइम होगा उसमें सिंध के दौरे करेंगे। इससे कबल जो है वो आला क़यादत को शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में सिंध के दौरे करने की हिदायत की गई है और उन्हें कहा गया है कि वहाँ पर तंजीम साजी के अमल को मुकम्मल करें और वहाँ पर जाकर जो है वो लोगों के साथ मुलाकातें करके माहौल गरमाएं। इसके बाद खान जाएंगे, ना सिर्फ वहाँ पर सियासी जलसे करेंगे बल्कि वहाँ पर जाके लोगों के साथ उनकी सियासी मुलाकातें भी होंगी, जिसमें वो जो है वो अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे और सिंध की जितने भी बड़ी शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें होंगी और अहम विकटें भी गिरने की तवक्का की जा रही है। इसके अलावा जो सिंध असेंबली के मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो इस्तीफे पेश किए गए उस पर इमरान खान ने खराज तहसीन पेश किया और उनका कहना था कि पहले पंजाब और केपी के असेंबली का फैसला होगा, उसके बाद तब तक जो है वो सिंध असेंबली के मेंबरान जो हैं वो अपना इंतजार करें और उन्हें जो हदायत दी जाएंगी उसके मुताबिक वो अमल करें। जबकि सिंध असेंबली के जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर इस्तीफे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जमा करवा दिए गए थे। जी ठीक है ख़बर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। और इमरान खान लाहौर में अपनी रिहाइश का ज़मान पार्क पर मौजूद है। इनफरादी तौर पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर दिन भर सुबह से ही क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये हम जान लेते हैं आरिफ मलिक से। आरिफ, बताइएगा वहाँ पर कौन कौन अभी तक पहुँचा, क्या सूरत हाल है? जी, चूँकि आज संडे है तो आज पार्टी रहनुमा लगता है आराम से आएंगे और इस वक्त आवाम जो है वो मौजूद है, जो यहाँ पर तांता बंदा रहता है कि आवाम खान साहब से मिलने के लिए, एक नज़र देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहती है कि किस तरह खान साहब से मुलाकात हो सके। तो ये शेड्यूल एक था, डिवीजनल सतह के जो लोग हैं उनकी मुलाकातें आज होनी थी, लेकिन आज वो कैंसिल कर दी गई हैं और वो मुलाकातें सोमवार को की जाएंगी। उसमें डिवीजनल मुलाकातों के अंदर भी असम्बली तहलील करने के हवाले से मुशावरत की जानी थी, लेकिन वह सोमवार को जो वो की जाएगी। दूसरा, इनफरादी मुलाकातें हैं, जो टेक्नोक्रेट्स लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनसे भी जाएंगी और क्योंकि माशी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी और इलेक्शन कबल वक्त जो कहा जा रहा है खान साहब की जानिब से, उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से असरात क्या मुरतब होंगे उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। ये की पॉइंट्स हैं जो आज खान साहब की मुलाकात के अंदर जो रहनुमाओं के साथ होंगे, जो टेक्नोक्रेट्स के साथ होंगे, उनमें की जाएगी। और खान साहब आज अपना दिन जो है इन मसरूफियात में गुजारेंगे और सुबह से ये एक्टिविटीज़ जो है वो अभी क्योंकि संडे है इस वजह से शुरू नहीं हो सकी, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा।
जी ठीक है, अब से कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज इतवार का रोज़ है और यही नजर आ रहा है कि सीनियर क़यादत जो है वो कुछ आराम से उठकर ज़मान पाक का रुख करेगी और यहाँ पर मुलाकातें की जाएंगी। गेम प्लान इमरान खान फाइनल कर चुके हैं और उनकी जानिब से कह दिया गया है कि अब इलेक्शन की डेट तो आपको देना होगी, अगर आप नहीं दे तो 66% मुल्क में हम इलेक्शन करवा देंगे और KP में, पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा और विफाक को फिर अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसी हवाले से बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि अगर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं तो हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। कुछ कोशिश, कोई राब्ता, कोई बैकडोर, किसी ने कोई कोशिश की हो आप लोगों से राब्ता करने की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक तो किसी ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की, बल्कि इस ऑफर को उन्होंने हमारी कमजोरी के ऊपर महमूल किया है और ये मैं समझता हूँ कि एक आकबतन नाअंदेशी है जिसका मुजाहरा जो है PDM की लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है। वरना हमें तो वाकत इनसे कोई बात नहीं कर। अगर पाकिस्तान का मफाद और पाकिस्तान के अंदर जो इक्तिसादी शदीद तरीन बहरान की तरफ जाते हुए हालात हैं, तो हम तो इनसे फिक्र ही न कहते। और हमारे पास से बिल्कुल वाज़े एक रास्ता मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देख लेंगे अगले 15 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला दोनों असम्बलियाँ तहलील होंगी और मुल्क को लाजमन इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर 60% से ज्यादा लोग 66% इलाकों में इंतखाब हो रहा होगा तो सारा सवाल जो है इनके ऊपर होगा, इनके लिए जिल्लत होगी, इनके लिए कौम को यानी सामना करना मुश्किल होगा। जो आज भी कहीं सड़क और गली और बाजार में तो जा नहीं सकते, फिर ये वोट लेने कैसे जाएंगे? और आलमी बरादरी के अंदर जितनी जागहसाई पाकिस्तान की हो चुकी है, ये मजीद उसे रुसवा करना चाहते हैं। सही, तो मुझे ये बताइएगा अब एजाज साहब कि आखिर ये लोग क्यों इसमें हिचकिचाहट का शिकार हैं? क्या फर्क पड़ता है? पहले तो ये खुद कह रहे थे कि इलेक्शन करवा देंगे, असेंबलियां तोड़ दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये फिर इससे भाग रहे हैं। जब बात करने का आप लोग ऑफर करते हैं तो फिर ये कोई जवाब नहीं देते हैं, मुशावरतें शुरू कर देते हैं। ये टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये वक्त गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस अस्नाब इनकी सारी लीडरशिप नैब और FIA के दफातर के अंदर बैठी हुई है और जो तरामीम ये कर चुके हैं उनके तहत जो मुकदमात जिनसे इनकी जान छूट रही है और जो ये माल हड़प कर चुके हैं उसके फाइल वर्क कर रहे हैं ये इस वक्त। इन्हें इसलिए वक्त इनको चाहिए और ये सारा काम इन्हीं दिनों के अंदर कर रहे हैं। अब बाकी तो इनके पेश नजर कोई चीज नहीं है। इनके आपस में वो जरा एक दूसरे के साथ इतना शदीद इख्तलाफ कर रहे हैं कि किसी एक जगह के ऊपर न ये बैठ सकते हैं और ना ये यानी हुकूमत चलाना तो दरकिनार। मैं आपको बताता हूँ कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी जो आए हुए थे उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि गुज़श्ता 1 महीने से जो प्लानिंग डिवीजन का वो टेक्निकल सेक्शन है उसके तमाम अफसरान जो हैं वो हड़ताल के ऊपर हैं। जिस मुल्क की प्लानिंग डिवीजन के अफसरान हड़ताल के ऊपर हों, मुझे बताइए वहां पर क्या काम हो सकता है और क्या हो रहा होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि हुकूमत की सजा पे कोई काम हो रहा है, सवाए इसके कि अपने मुकदमात से जान छुड़ा रहे हैं और जो माल इन्होंने हड़प करना था वो ये हड़प कर चुके हैं। इसके अलावा कोई चीज इनके पेश नजर नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन है वो इनका मजबूर महज है, इनका वो पार्टनर इन क्राइम है और वो इनको सारे रास्ते बता रहा है कि किस तरह इमरान खान को नायल किया जा सकता है, किस तरह दूसरे लोगों को नायल किया जा सकता है। और इन्होंने ये एक यानी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी इससे पहले कभी हुआ हो, मार्शल लॉ में भी कभी नहीं हुआ, बदतरीन आमरीत में भी नहीं कभी हुआ। जो कुछ आजम सवाती से हो रहा है उनके ऊपर 45 FIR पूरे मुल्क के अंदर दर्ज हो चुकी हैं। यहाँ इस्लामाबाद से उन्हें उठा के हार्ट के पेशेंट को उठा के वो कोयटा ले गए हैं और वहां पर भी आज मुझे बड़ी हैरत है कि एक शख्स को ट्वीट करने पे और तकरीर करने पे आपने गिरफ्तार किया। शायद इनका रिमांड किस चीज का उसका ले लिया है। ये तो एक अंधेर नगरी है इस मुल्क के अंदर की जो इस वक्त चल रही है और इनको अपने अंजाम का नहीं पता। जुल्म की एक हद होती है, उसके बाद तो जो है जी जो ऊपर मालिक है इस दुनिया का उसके गजब को दावत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। एजाज साहब,
वैसे तो जरदारी साहब की गुज़श्ता दिनों तबीयत भी ख़राब थी, वो एडमिट भी रहे अस्पताल में, उसके बाद वो ठीक हो गए, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। ये इन्होंने इनसे इतनी उम्मीदें किस तरह लगाई हुई हैं? जरदारी साहब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाएंगे और चीज़ें इनके हक में हो जाएंगी? आपको क्या समझ आ रहा है? जरदारी के पल्ले कुछ नहीं है, ना अकल है, ना फहम है, ना शऊर है, सवाए नाजायज दौलत के कि जिसके खजाने ये अपने सर के ऊपर लेके, जो कारून का किस्सा आपने सुन रखा है ना, ये जमीन में धंसते चले जाएंगे। इनके पास उस नाजायज दौलत के अलावा कुछ नहीं है। और मैं नहीं समझता कि भुट्टो का नामो निशान जो है वो खत्म हो गया, यानी जरदारी की वजह से भी और आगे नस्ल की वजह से भी कोई नाम लेने वाला अब नहीं रहेगा इस दुनिया के अंदर। उसका असल सबब जो है ये जरदारी है। इसलिए वो समझता है कि दुनिया के ऊपर हर इंसान की कीमत लगाई जा सकती है और मेंबरान असेंबली और जो पार्लियामेंट के लोग हैं। ठीक है एजाज साहब, आप मेरे साथ इस वक्त हमें शेख रशीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, आपको क्या समझ आ रहा है? बॉल तो इनके कोर्ट में है, क्या फैसला करेंगे? आप सूरत हाल किस तरफ जाती देख रहे हैं? मैं 50-50 देख रहा हूँ। मैं कल से कुछ हालात को बदले हुए भी देख रहा हूँ और ट्रक की बत्ती के पीछे भी हमें ये लगा सकते हैं हस्बे मामूल, और इंतखाब होते भी देख रहा हूँ। महीना पहले क्या और महीना बाद क्या, इन्होंने हारना ही है। ये टर्न तो इमरान खान की है और बाकी मुल्क इनसे चल नहीं रहा। गेंद इनके कोर्ट में, बर्बाद करें, आबाद करें, अपनी आप की सियासत को दफन करें, पहले करें बात करें, इन्होंने दफन होना है सियासी तौर। शेख साहब, ये जो हालात बदले हुए आपने देखे हैं, जरा बताइएगा बदलाव क्या देखा आपने? ऐसे ही मैं पिंडी में रहता हूँ, उड़ती उड़ती खबरें सुन रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी खबरें कई दफा आई भी और बाद में खराब हुई, क्योंकि इनको पता है कि ये इलेक्शन में हुक्मरान गए तो इनका तो सत्यानाश है। इनको तो पोलिंग एजेंट भी मिलने कैंडिडेट तो दूर की बात है। और इमरान खान 30 दिसंबर की तो मैंने आज ट्वीट की है, क्योंकि अब मैं ट्वीट पे चला गया हूँ। मुझे अफसोस है कि मुझे पहले जाना चाहिए था, 8 महीने बाद गया हुआ जब हुकूमत से उतरा हूँ। सो मैं 30 दिसंबर तक इमरान खान को 20 भी लगा लें बेशक, असेंबली तोड़ते हुए या इलेक्शन में जाते हुए देख रहा हूँ, जो भी डेट आए। सही। तो शेख साहब, हाँ या ना करने में तो कोई वक्त ही नहीं लगता। जो आप कह रहे हैं कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? आप लोग तो फैसला कर चुके हैं कि अगर ना कहेंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे, हम तो तोड़ देंगे असेंबलियां। खान साहब का तो फैसला यही है कि परसों जो मेरी मुलाकात हुई वो तो कमिटेड है, लेकिन हालात और वाकयात देखें, जितनी खूबसूरती से उसने 13 जमातों को शिकस्त दी है और ताज छाती से लगा के देखे हैं। क्रेडिट गोज टू इमरान खान कि उसने इन सबको चिट किया और रीग रहे हैं ये और नाकें रगड़ रहे हैं कि हुकूमत में होते हुए भी ना इनको इज्जत है ना तकरीम है। वो इनकी जो मईशत के चैंपियन लाए थे उनके लिए मुफ्ता ही काफ़ी है, रोज़ उसका पोस्टमार्टम कर देता है। तो अब देखिए क्या निकलता है, लेकिन 30 दिसंबर तक असेंबली तोड़ देगा। और चौधरी बिरादरान के किरदार को आप किस तरह देख रहे हैं? अभी तक तो वो खड़े हुए हैं और उम्मीद है खड़े रहेंगे। जो भी इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा, सियासत करेगा, वो दफन हो जाएगा। मेरी तो छोटी सी पार्टी और एक सीट की सियासत है, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग इमरान खान के साथ हैं और अक्सरियत राय से उसके साथ। ठीक है शेख साहब, अगर तो असेंबलियां टूट जाती हैं और पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाता है तो इसका नुकसान इन्हें कितना होगा? क्या होगा जी, इनका सत्यानाश हो जाएगा। देखें, ये इलेक्शन की एक बिफोर टाइम इलेक्शन होगा और सारी दुनिया में मैसेज चला जाएगा कि ये फारिग हैं। ये 27 किलोमीटर की हुकूमत जो है, जजीरा जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये इनके गले पड़ जाएगा। लेकिन मैं अभी नाउमीद नहीं हूँ 30 दिसंबर तक। वैसे तो मैंने 30 जनवरी की डेट दी है एहतियातन के, 30 जनवरी तक इलेक्शन की डेट आ जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि 15-20 दिन भी बड़े हैं हमें। लेकिन शेख साहब, अभी जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है, बड़ी बेहिसी की इंतहा है, ये किसकी तरफ देख रहे हैं? जब आपको भी पता है इलेक्शन आज हो कल हो, कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि जीतना आप लोगों नहीं है, ये लोग जो भाग रहे हैं अपनी शिकस्त की वजह से भाग रहे हैं, लेकिन मुल्क का नहीं सोच रहे। कह रहे हैं हम तो खराब हो गए हैं, जलील और रुसवा हो गए हैं, जो आए वो भी ये मईशत को ना संभाल सके, क्योंकि मईशत तो उस तरफ जा रही है कि इमरान खान के लिए संभालना भी कोई आसान काम नहीं होगा। सही। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं जी पहली बार है मुल्क की तारीख में कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो फिर करा दें इलेक्शन?
देखें, एस्टेब्लिशमेंट को ये तो मालूम है ना कि कौमी सलामती और मईशत सिस्टर कंपनीज हैं। चोरी दामन का साथ है मईशत का। रूस, किसी ने जुलूस नहीं निकाला जी रूस में, यूगोस्लाविया में, यूक्रेन में, इधर उधर। तो वो सब लोग मईशत की वजह से टूट गए, और मईशत ही इस्तेकाम पाकिस्तान है और कौमी सलामती की दामन है। फौज ने सियासत से दूरी की है, कौम और अवाम से दूरी तो नहीं। कल भी आर्मी चीफ ने बयान दिया है, कौम की हमायत के साथ दुश्मन ने अगर हमें ललकारा तो भरपूर जवाब देंगे। तो कौम के बगैर तो कोई चीज नहीं है ना। सो फौज भी कौम की है, कौम भी फौज की है, और फौज जो है वो सियासत से दूर हुई है, कौमी सलामती से दूर नहीं। सही, बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो जनाब, अब बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि वो क्या करती है। इमरान खान साहब ने कह दिया कि आपके पास 30 दिसंबर तक का वक्त है, आप इलेक्शन की डेट दे दें तो कोई मसला नहीं, मार्च तक हुकूमत चलेगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है कि बजट इस हुकूमत के होते हुए आ जाए और हम खामोशी से बैठकर देखते रहें। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है केपी में, ये जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिद शाह शराजी साहब। जाहिद साहब, क्या चहमगोई है, क्या माहौल बना हुआ है, कैसी गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं केपी में? देखिए, मेरे ख्याल में केपी वो पहले भी एक असम्बली रही है या ऐसा इलाका रहा है जो कि हमेशा खान साहब के साथ खड़े रहे, और बड़ा वाज़ेह मैसेज है, ख़ास तौर पे जब कल उन्होंने खिताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए जो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर से और तमाम की लीडरशिप यहाँ मौजूद थी, उनको तो मेरे ख्याल में बाकायदा ऑर्डर कर दिया गया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और जनरल इलेक्शन की करें। यहाँ सबसे पहले तो जितनी पाटा के हवाले से थी उनको रोका गया। साथ साथ इस वक्त देखें जो अनड्यू सुई गैस की स्टॉपेज है वो सूबे के ऊपर लगाई गई है, और कल से आपने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के MPAs थे, मिनिस्टर थे, जिन्होंने इमरान खान पे हमले के फ़ौरन बाद यहाँ पे एहतजाज किया, मरकज़ी हुकूमत उनको बार बार टारगेट कर रही है कि आप इन लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करें, और बाकायदा पुलिस और जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने स्पीकर से रब्ता शुरू कर दिया कि हम जो है फलां फलां MPAs को गिरफ्तार करेंगे कि इन्होंने रेड जोन के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किया था। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो मुख्तलिफ तरीके कोर्स करने के, टॉर्चर करने के, आप आदम स्वादी का केस हमारे सामने है। अब अगर आप वो केपी के अंदर भी MPAs को गिरफ्तार करना शुरू करें, लेकिन एक दूसरी बड़ी वाज़ेह चीज़ ये है कि एक मैसेज जो यहाँ के लेजिस्लेटर्स की जानिब से जा रहा है, जो वर्कर्स की जानिब से जा रहा है, वो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी एक ही बात है कि जिस वक्त खान साहब कहेंगे वो असम्बली से रेजिग्नेशन भी करेंगे, वो बाहर रोडों पे भी जाएंगे और वो इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। और देखिए, इंटरेस्टिंगली यहाँ भी काफ़ी कम से कम 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिम्बॉलिकली अपनी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफे भिजवा दिए हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो खड़े हैं, और जिन लोगों को टार्चर के जरिए से डरा धमका के पार्टी से निकालने की कोशिश की जा रही है या उन्हें रोका जा रहा है, मेरे ख्याल में वो टैक्टिक्स अभी तक मरकजी हुकूमत के कामयाब नहीं रहे। तो केपी के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह एक मैसेज है। आपने देखा जो मार्च के लिए लोग गए वो कितनी बड़ी तादाद में थे। मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा लोग वो मार्च या जो पिंडी के अंदर 26 तारीख को खान साहब ने खिताब किया उस मरकज़ तक पहुंच ही नहीं सके, इतनी लंबी लाइन थी। अब ओवरऑल अगर देखा जाए, मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत को जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। जैसे जरदारी साहब की बात इससे पहले एजाज चौधरी साहब ने की और फिर शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि वाज़ेह है दिसंबर से पहले खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि वो असम्बली तोड़ेंगे। अगर ये लोग हाँ करते हैं या ना करते हैं डिपेंड करता है इनके सवाबदीद के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में जो हुकूमत है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, उसे वाज़ेह तौर से बड़े मसाइल का सामना है, क्योंकि जो PDM जमातें हैं उनका भी आपस में इत्तेफाक नहीं है। मेरे ख्याल में ना तो पीपल्स पार्टी, ना तो JUIF या बाकी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो एक पेज पे हैं। देखिए, अवामी नेशनल पार्टी को उन्होंने KP की सियासत से बिल्कुल बाहर कर दिया। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने PDM का सरबराह होने का फ़ायदा उठाते हुए अपने तमाम ख़ानदान को यहाँ एडजस्ट किया। गवर्नर उनका, मेयर उनका, उनके 2 बेटे जो है वो असम्बली के मेंबर, भाई जो है वो सेनेटर। तो मेरे ख्याल में जिन जिन लोगों ने जो हिस्सा लेना था वो ले चुके हैं।
अब खान साहब की बारी है मेरे ख्याल में, और इलेक्शन मुझे तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि मार्च अप्रैल तक जो है वो शायद नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। सही, ठीक है नाजरीन, अब कुछ बात करेंगे आजम स्वाति के हवाले से, शहबाज गिल के हवाले से। आजम स्वाति 75 साल पीटीआई के सेनेटर हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया है और उनको कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जुल्म की इंतहा की गई है, दर्जनों मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और वही बात है कि आज़ादी इजहार का गला घोटने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इमरान खान की जानिब से भी कल जब इंटरव्यू दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अदालतें आज खुद नोटिस लें, इस मामले को देखें। और शहबाज गिल की भी अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ भी घेराव तंग किया जा रहा है, उन पर भी बलोचिस्तान में किला अब्दुल्ला में मुकदमा दरखास्त पर दर्ज कर लिया गया है इदारों के खिलाफ उकसाने पर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, तबीयत भी इनकी काफ़ी ख़राब हुई थी, पिम्स अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया गया, फिर रातों रात दिन में इनको ले जाया गया, रिपोर्ट्स का भी इंतज़ार नहीं किया गया, इतना गैर इंसानी सलूक इनके साथ किया जा रहा है, इस पर कोई नहीं देख रहा, कोई नोटिस नहीं ले रहा, किसकी जिम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया। कानूनी तौर पर तो बात बड़ी क्लियर है, कि यहाँ सूरा बीबी का केस सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है जी, और उसके अंदर ये तय हो गया है कि एक ही वक़्त की एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती है, ठीक है ना जी। और अब क्वेश्चन दूसरा जो सारा बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि क्या अगर एक FIR ज्यादा हो गई है तो रिमांड की क्या जरूरत है, यानी क्या ऐसी कोई नई चीज क्या निकालनी है आपने जो ऑलरेडी आपके साथ नहीं है। वो चीजें भी जरा सामने आनी है, वो भी समझ नहीं आ रही है कि क्या ऐसा वाकया, क्या ऐसी चीज है, क्या निकालना है। ये चीजें भी ये भी समझ से बाहर है कि इन मामला को किस तरह लेकर चल। और 3 या 4 जितने मामले अगर आप उठाकर देख लें और वहां से आप समझ सकते हैं कि जो हालात और वाकयात है वो तो सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने तरीके से चीजों को लेकर चल रही है। क्या उस तरीके से चीजें ले जाई जा सकती हैं या हो सकती हैं? ना कानून में गुंजाइश है, ना आइन में के अंदर कहीं गुंजाइश मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले देखना चाहिए, जितने भी FIR है एक वक़्त के मुताबिक एक जगह इकट्ठी कर लें और उस सारे को एक ही दफा उसकी तहकीक और तफ्तीश कर लें। और क्या एक ही आदमी को मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में इस तरह ले जाया जाएगा या ले जाया जाना चाहिए, ये वाला वो मामला है, ये भी देखने वाला मामला है। अजहर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इनको पेश किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने कि पिछले दरवाजे से लाया गया, और कासिम सूरी साहब ने कहा कि इस तरह तो किसी दहशतगर्द को नहीं लाया जाता जिस तरह लाया गया है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर उनके वकील को उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आखिर ऐसा क्या जुर्म कर लिया है, उस पर यह रवैया उनके साथ ये जो रवा रखा जा रहा है, क्या ये जायज है? मैं इस पर आपसे बात करूंगी। इस वक्त जुल्फी बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा PTI के। बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब आपके वक्त का। मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें, रोशनी डालें। जो कुछ किया जा रहा है बहुत गैर इंसानी सलूक है, ये क्यों कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? देखें, आई थिंक खान साहब ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि देखें हमें पूरी चीज समझनी चाहिए। कोई लोग सोचते हैं कि जी आजम स्वाति साहब ने गाली दी तो इसलिए, देखें जो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुझे भी पर्सनली मैं इतना अफेक्टेड नहीं था पॉलिटिकल सिनारियोज में क्या होता है, मतलब खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट था, हर चीज, जितना आजम स्वाति की प्राइवेसी और फैमिली की प्राइवेसी को वायलेट किया गया। वो एक ऐसी चीज है कि मतलब इंसान को अगर उस वक्त गुस्सा ना आए, मतलब इतनी पतली हमारी स्किन, इतनी थिन स्किन तो हमारी नहीं होनी चाहिए, हम थोड़ी सी टॉलरेंस तो हमें होनी चाहिए कि एक बंदा जाहिर बात है गुस्से में, नाराज है, ह्यूमिलिएटेड है, उनकी हमशीरा के साथ जो हुआ, उनके साथ जो हुआ, और 2 ट्वीट के पीछे जैसे कि कासिम सूरी साहब कह रहे हैं कि उनको लिटरली आप ऐसे दहशतगर्द को ऐसे ट्रीट नहीं करते। मतलब है कि मैं इसमें पॉलिटिकल भी नहीं होना चाह रहा, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ इन लोगों को लेके जाते थे जेलों में और इनको लेके गए हैं,
जमीन आसमान का फर्क है। एक बंदा जिसने लूटा हुआ है, भागा हुआ है, कॉन्विक्ट है, और एक बंदा जिसने सिर्फ 1 या 2 ट्वीट, अब्यूसिव ट्वीट, ठीक है, लेकिन अब्यूसिव क्यों है, वजह तो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए ना कि ये क्या हुआ है उनके साथ कि एक आज़म स्वाति, सिविलाइज, पढ़ा लिखा, वेल टू डू, दुनिया देखी हुई, बड़े तमीज से इखलाकी तौर पे बात करने वाला क्यों ऐसे शिफ्ट हुआ है और क्यों उन्हें अपना लहजा इस यहाँ तक लेके गए। मतलब कोई और होता, वो शायद कोई और लाया अमल उनका होता, और भी एग्रेसिव होता जो उनके साथ हुआ है। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है कि उनको बार बार 30 FIR, कभी बलोचिस्तान, कभी इस्लामाबाद, मतलब है कि ये आप सही कह रहे हैं कि किसी दहशतगर्द के साथ भी इस तरीके से नहीं सलूक किया जाता। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कल खान साहब ने भी कहा है कि इस पर अदालतों को खुद नोटिस लेना चाहिए और सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, भले वो अरशद शरीफ साहब का हो या फिर आज़म स्वाति साहब का, क्योंकि ये छोटी बात नहीं, एक बुजुर्ग शहरी के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, काबिले मजम्मत है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप ये जो हो रहा है उस पर भी अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएगा कि आप लोगों की क्या इस पर अब हिकमत अमली है, आप लोग मतलब अब आप लोगों का ये अटल फैसला है, असेंबलियाँ तहलील होंगी, डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे अगर ये बात नहीं करते? देखिए, मैं पर्सनली तो पार्टी लेवल पे पहले कह देता हूँ कि जी बिल्कुल ये हमारा एक फाइनल फैसला है। पर्सनली मैं समझता हूँ बेहतरीन फैसला है, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक इसमें हर सिनारियों में PTI इसमें विनर है, चाहे जो भी हो, चाहे प्रोविंशियल इलेक्शंस हो या अगर प्रोविंशियल इलेक्शंस ना भी हों, तो जैसे कि खान साहब ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में बोला कि ना होने का एक ही तरीका है कि वो हमें डेट दें इलेक्शंस की। अगर वो हमें डेट दें इलेक्शंस की तो हम प्रोविंशियल असेंबलीज तोड़ने में रुक जाएंगे, देख लेंगे। लेकिन अगर हमें डेट नहीं मिल रही कि इलेक्शन पाकिस्तान को जो ये एक स्लिपरी स्लोप डाउनवर्ड्स, हमारे जो इकोनॉमिक जो क्रैश आया हुआ है इस वक्त मार्केट में, इसको रोकने के लिए, पाकिस्तान को तबाही से रोकने के लिए अगर ये ना इलेक्शन कॉल करें तो हम प्रोविंसेस में कॉल कर देंगे। और प्रोविंसेस में याद रखें कि एक दफ़ा हमने प्रोविंसेस में इंशाल्लाह केयर टेकर के बाद 3 महीने में इलेक्शन करा दिए, और ख़ास तौर पे पंजाब में जब हमारी भारी अक्सरियत से हुकूमत होगी और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे तो PTI तो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे होगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फी बुखारी साहब, आपने अपना किया। अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शराजी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कुछ आपने मुझे बताया है ये बड़ी अच्छी हरकतें हैं कि अनड्यू स्टॉपेज कर दिया जाए, सर्दी है, पता है नॉर्दर्न एरियाज KP में बहुत ठंड होती है, तो भाई इनकी गैस बंद कर दो, इनको अजियत दो। उसके बाद FIR दर्ज की जा रही है। FIR तो उन्होंने मजाक बना लिया है, एक नहीं एक वकूए पर 10-10, 12-12 FIR दर्ज हो रही हैं। ये लोग क्यों नहीं ये सोच रहे कि इनसे इनकी साख मजीद मुतासिर हो रही है? ये कोई अच्छी बात नहीं है, लोगों में अब शऊर आ चुका है। KP में जो सूरत हाल है उस हवाले से उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो स्पीकर साहब हैं उन तक मैसेज पहुंचा दिया गया है कि हम जो MPAs हैं उनको रेड जोन में प्रोटेस्ट करने पर अरेस्ट करेंगे, और सिंबॉलिकली वहां पर जितने भी अरकान असेंबली उन्होंने अपना इस्तीफा भी इमरान खान साहब को भिजवा दिया। जाहिर साहब, मैं आपका इस पर टेक चाह रही हूँ कि आखिर ये जो ओछियत अटकंदे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि गैस बंद कर दो, इन्हें गिरफ्तार करो इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, आखिर आप इसकी वजह क्या समझते हैं? इनको क्यों नहीं ये महसूस हो रहा कि इससे इनकी साख मजीद डैमेज हो रही है? इम्पोर्टेड हुकूमत से ओछियत कंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जैसा कि शेख रशीद कहते हैं, या तो ये सियासत करेंगे या ये बर्बाद हो जाएंगे। दोनों सूरतों में ये लोग शिकस्त खुर्दा हैं और परेशानी से दो चार हैं, घबराए हुए हैं, और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन अब हो, 4 महीने बाद हो, जब भी हो, जीतना PTI ने है, और ये टाइम को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जाहिर शाह शराजी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि जो माहौल बना हुआ है, जो प्रेशर की बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है इसमें इनको कोई फायदा होगा या फिर ये कारामद होगा इनके लिए? बड़ा वादे है, ने हमेशा उस पार्टी को बार-बार वोट दिए जो उसने डिलीवर किए हैं। सूबे के अंदर तो ऐसा कोहेसिव इन्वायरमेंट जो पैदा करना चाह रहे किसी भी सूरत में इनको फायदा नहीं होगा। क्या आप सोचते हैं JUIF अवामी नेशनल पार्टी जो सूबे की फोर्स है वो बिल्कुल साइड लाइन है, लोगों की नफरत है, रिएक्शन है कि जो PTI की हुकूमत को गिराया गया इमरान खान साहब की, तो सपोर्ट आप देख रहे हैं। बारहा मैं नहीं समझता कि सूबे के अंदर ऐसी चीज है जो कि ये लोग यूटिलाइज कर सके, लेकिन इस वक्त जो विक्टिमाइज किया जा रहा है, सूबे के अंदर लॉ की सिचुएशन खराब होती जा रही है, सूबे के अंदर आटे का बहरान पैदा किया जा रहा है, सुई गैस बंद की जा रही है, उनके MPAs के खिलाफ
आप पुलिस को फोर्स करके FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर साहब, मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करना चाह रही हूँ। अभी जो सारी सिचुएशन है इसमें इन्होंने रजीम चेंज में जिस तरह के PDM का इत्तेहाद बनकर सामने आया, 13 जमातें एक तरफ थी, एक जमात एक तरफ थी, और ये सभी जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा जानता है, इन तमाम जमातों के अपने अपने नजरिए हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। जहां पर इनको ये नजर आता है कि फैसला इनकी जानिब से गलत हो गया एक जमात की जानिब से, वहां दूसरी जमात खामोशी इख्तियार कर लेती है कि भी इस पर जो भी मलबा गिरेगा वो इसी जमात पर गिरेगा, हमने इस वक्त चुप रहना है। और अब इस सारी सूरत हाल में अगर ये लोग PDM के साथ ही इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इनको फायदा तो नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। मेरे ख्याल में नुकसान क्या कि बल्कि इस वक्त अगर ओवरऑल सूरत हाल को ठीक है, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में अब ये है कि बॉल इनकी कोर्ट में है, फैसला इनको करना है। अगर ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, डेट अनाउंस कर देंगे तो इस मुल्क के लिए और इनकी सियासत के लिए भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से guज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल में लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।